हेलो एवरीवन, माई सेल्फ असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग के लेक्चर सीरीज़। आज हम लोग पढ़ेंगे पावर प्लांट के यूनिट 2 के लेक्चर नंबर 5 की तरफ, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन सिस्टम। ये सवाल जीटीयू के अंदर 3 मार्क्स के लिए आता है और इस सवाल के अंदर आप लोगों को एक फिगर और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं हमारी थियरी की तरफ। देखिए, फ्लूइडाइजेशन का मतलब क्या होता है। इट इज़ अ वन टाइप ऑफ मिक्सिंग ऑफ फ्यूल एंड एयर इन ए स्पेसिफिक प्रोपोर्शन। किस लिए? तो हम लोगों को किसी भी चीज़ का कंबशन, मतलब कि हमारे फ्यूल का कंबशन करना है, इसीलिए। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोगों को करना क्या है। फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन सिस्टम किस तरह से डिफाइन होता है? इट कैन बी डिफाइन एज द बेड ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बिहेविंग एज फ्लूइड। हमारे पास में एक बेड होगा। बेड यानी देखो, बेड का एक सिंपल मीनिंग आप लोगों को पता होता है कि जिसके अंदर हम लोग सोते हैं, मतलब कि एक सॉलिड सरफेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो हमारे फ्लूइड पार्टिकल्स को सेपरेटली, या तो फ्लूइड पार्टिकल्स को हम लोग एक प्रॉपर मैनर में हम लोग बिछा करके रखेंगे, डाल करके रखेंगे, सेट करके रखेंगे। और क्या होगा कि हमारा ये जो हमारे फ्यूल का पार्टिकल्स है, मतलब कि जो फ्लूइड पार्टिकल्स है जो हम लोगों ने बेड के ऊपर रखा है, इसके अंदर हम लोगों को हाई प्रेशर या हाई वेलोसिटी के साथ में एयर उसको फ्लो करवाना है। एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर, ये रहा, आप फिगर के अंदर देख सकते हो कि जिस तरह से होगा। ये जो आप लोगों को छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे डॉट्स बेसिकली हमारे लिए फ्लूइड पार्टिकल्स हैं। और ये जो पोर्शन आप लोगों को दिख रहा है, दैट इज़ अवर बेड, कि जिसके ऊपर आप लोगों ने फ्लूइड पार्टिकल्स को अरेंज करके रखा हुआ है। ये पोर्शन होगा, यहाँ से हम हमारी एयर को एंटर करवाएंगे, जो आपके फ्लूइड पार्टिकल्स के साथ में मिक्सड अप होकर के जाएगा, जो एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा और इसकी वजह से आप लोगों को हीट ट्रांसफ़र मिलेगी। एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर, आप लोगों के पास ये सिस्टम के अंदर ये जो छोटे छोटे हॉल्स दिख रहे हैं, ये होगा आप लोगों का इवापोरेटर ट्यूब। मैं आप लोगों को फिगर की जियोमेट्री समझा रहा हूँ। फिगर की जियोमेट्री समझना है। ये जो छोटे ट्यूब्स दिख रहे हैं, दीज आर दी इवापोरेटर ट्यूब्स। इवापोरेटर ट्यूब्स के अंदर हम लोगों को हमारा फीड वाटर सर्कुलेट करवाना है। ठीक है, और फ्यूल के साथ हम लोग यूज़ करेंगे डोलोमाइट को, ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंबशन प्रोसेस फास्ट मिल सके। ठीक है, और ट्यूब्स के अंदर जो भी हीट ट्रांसफ़र होगी, इवापोरेटर ट्यूब्स के अंदर हीट ट्रांसफ़र की वजह से आपके वाटर का जो स्टीम में कन्वर्जन होगा, वो हम लोगों को कुछ यहाँ पर मिलेगा, ओवर हियर कुछ इस तरह से मिलेगा। और एयर जो भी हम लोग हमारे फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन सिस्टम के बॉटम से एंटर करवाने वाले, जो आपके कंप्लीट बेड के अंदर हीट ट्रांसफ़र करेगा, मतलब कि उसके साथ में फ्यूल के साथ में मिक्सड अप होगा, और कंबशन होने की वजह से जो फ्लू गैसेस जनरेट होगी, जो इवापोरेटर ट्यूब के साथ में हीट ट्रांसफ़र करेगी, वो बाहर निकलेगी कुछ यहाँ से। तो ये बेसिक लेआउट था, डिस्क्रिप्शन था कि किस तरह से हमारा फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन सिस्टम काम करता है। थोड़ा डीप में समझते हैं कि फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन सिस्टम के अंदर होगा क्या। इट इज़ ए वन टाइप ऑफ फॉर्मेशन। Over here you can see formation of bubbles in a boiling liquid and the process of combustion, जो हम लोगों को दे रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन सिस्टम। इट इज़ ए वन टाइप ऑफ हाईली टर्बुलेंट एंड रैपिड मिक्सिंग पार्टिकल। हाईली कंबस्टिबल मतलब आप लोगों को फास्ट आपके फ्यूल का कंबशन मिलेगा, और रैपिड मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल मतलब कि आपके फ्लूइड पार्टिकल और आपकी एयर, इन दोनों के बीच में हैवीली मिक्सचर जनरेट होगा, जिसको हम लोग टर्बुलेंट बोलते हैं। टर्बुलेंट फ्लो आप लोग पढ़ चुके थे आप लोगों के फ्लूइड मैकेनिक्स में। ठीक है, टर्बुलेंट का मतलब आपको पता है कि जो आप लोगों को 100% मिक्सचर जैसा बना करके दे। तो ऐसा मिक्सचर हमारे फ्लूइड बेड कंबशन सिस्टम के अंदर जनरेट होगा, और ये जो मिक्सचर जनरेट हो रहा है वो हम लोगों को हाईली कंबस्टिबल फॉर्म में मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर शब्द यूज़ किया है, इसीलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है हाईली टर्बुलेंट एंड रैपिड मिक्सिंग, जो आप लोगों को देगा आप लोगों को हाई फॉर्मेशन ऑफ योर एयरफिल मिक्सचर, एंड इट विल क्रिएट ए बबल इन द फॉर्म ऑफ योर बॉइलिंग फॉर्मेशन। ठीक है, और इसी सिस्टम को बोलते हैं हम लोग फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन सिस्टम। एडवांटेजेस हम लोग बाद में देखते हैं। एडवांटेजेस से पहले हम लोग देखते हैं हमारा वर्किंग। देखो, एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर, मैं एक एक लाइन पढ़ते जाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। देखो, होगा क्या कि हमारा जो एयर होगा फ्रॉम बॉटम साइड, यहाँ से हम लोग हमारी एयर को हमारे कंबशन सिस्टम के अंदर एंटर करवाएंगे। अभी एयर जब आप लोग एंटर करवा रहे हो, तो डेफिनेटली द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ योर एयर विल बी मच लोअर। तो जब ऐसी कम वेलोसिटी वाला एयर आप लोगों के कंबशन सिस्टम के अंदर जा रहा है, तो इट विल नॉट क्रिएट प्रॉपर मिक्सचर बिटवीन योर फ्यूल एंड एयर।
तो होता क्या है कि आप लोगों को स्टार्टिंग में जो होगा वो थोड़ा कम प्रोपोर्शन में कंबशन मिलेगा, थोड़ा कम प्रोपोर्शन में एनर्जी मिलेगी। करना क्या है, यू हैव टू इंक्रीज द वेलोसिटी। इफ़ द वेलोसिटी increases, over here you can see, if the velocity increases, further stage is reached when the particles are suspended in the gas stream and composed bed becomes turbulent and rapid mixing of particle occur। मतलब हम लोगों को जो भी एयर हमारे कंबशन सिस्टम में एंटर करवानी है, इट शुड कंटेन हाई वेलोसिटी। जितनी ज़्यादा हाई वेलोसिटी के साथ आप अपने एयर को कंबशन सिस्टम के अंदर एंटर कराओगे, उतना ही ज़्यादा प्रॉपर मिक्सचर आप लोगों को मिलेगा, और जितना ज़्यादा प्रॉपर मिक्सचर आपको मिलेगा इतना ही अच्छा कंबशन हमको अंदर मिल सकता है। इट इज़ जस्ट लाइक योर डीजल इंजन। डीजल इंजन के अंदर क्या होता है, देखो पेट्रोल इंजन के अंदर हम लोग स्पार्क प्लग का यूज़ करते हैं फ्यूल के कंबशन के लिए, लेकिन डीजल इंजन के अंदर ऐसा नहीं होता है। डीजल इंजन के अंदर क्या होता है कि जब नोज़ल में से आपका फ्यूल जब आपके कंबशन चैम्बर में पास आउट करवाते हैं, एट दैट टाइम द प्रेशर ऑफ योर फ्यूल इज़ टू मच हाई, और जिस फॉर्मेशन में हम लोग हमारे फ्यूल का एंटर करवा रहे हैं वो हमारे छोटे छोटे एकदम स्मॉल माइक्रोन टाइप के एटम्स में होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो फ्यूल का प्रेशर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से आपके टेम्परेचर आपको ज़्यादा मिलता है। और उसके पहले क्या होता है, जो फ्यूल आपका एंटर हो रहा है वो आपका किसके साथ में मिक्सचर होगा, तो कॉम्प्रेस्ड एयर के साथ, जो आपके सेकंड स्टेज में कॉम्प्रेस हो चुकी है। पहले स्टेज में आपकी एयर अंदर आती है, दूसरे स्टेज में वो कॉम्प्रेस होती है, तो कॉम्प्रेशन की वजह से भी आपके एयर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो ऐसे हाई टेम्परेचर वाली एयर और ऐसे हाई टेम्परेचर वाला फ्यूल, हाई प्रेशराइज्ड फ्यूल जब मिक्स होता है तो वो हमारे फ्यूल का कंबशन हम लोगों का आउटपुट में मिलता है। वो सेम चीज़ यहाँ पर होगी कि जब हाई वेलोसिटी वाली एयर आप लोगों की एंटर हो रही है आपके कंबशन सिस्टम के अंदर, तो इसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी, और ये एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि आपके फ्लूइड पार्टिकल्स के साथ में वो प्रॉपर मिक्सड अप करेगा। प्रॉपर मिक्सड अप की वजह से क्या होगा कि हम लोगों को रैपिड कंबशन मिलेगा, और रैपिड कंबशन की वजह से हम लोग हाई एनर्जी अटेन कर सकते हैं। एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर, द मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड इनर्ट मटीरियल मतलब कि आपका डोलोमाइट जो कोल के साथ में मिक्स्ड होगा। क्रश डोलोमाइट हम लोगों को यूज़ करना है, या तो फिर लाइमस्टोन भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, जो हम लोग हमारे डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट के ऊपर सर्कुलेट यानी कि अच्छी तरह से अरेंज करके रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करके रखेंगे, और हमारी जो एयर होगी वो इसके ऊपर से पास आउट होगी। एयर विल बी सप्लाइड एट हाई वेलोसिटी, सो दैट व्हाट विल हैपन, द सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ फीड मटेरियल रिमेन्स इन सस्पेंशन कंडीशन। क्या होगा, सस्पेंशन कंडीशन में हमारे फ्लूइड पार्टिकल रहेंगे। सस्पेंशन कंडीशन का मतलब ये होता है कि आप लोगों के जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूसली वाइब्रेट होते रहेंगे एयर की वेलोसिटी की वजह से, क्योंकि वन टाइप ऑफ फोर्स मिल रहा है। तो ये फोर्स की वजह से क्या होगा कि हीट ट्रांसफ़र होगी। हीट ट्रांसफ़र की वजह से क्या होगा कि हमारा the velocity of air causing fluidization dependent on a given solid particle size, range and density. The heat produced is used to heat water flowing through a evaporator tube and convert water into steam। जो मैंने पहले ही समझाया कि जो भी हीट आपके एयर के पासिंग की वजह से जनरेट हो रही है वो हीट हम पास आउट करेंगे हमारे इवापोरेटर ट्यूब्स के अंदर। इवापोरेटर ट्यूब्स में एज यू कैन सी फ्रॉम फिगर फीड वाटर कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है। जो भी हीट यहाँ पर जनरेट होगी वो हीट ट्रांसफ़र होगी आपकी इवापोरेटर ट्यूब के साथ। इवापोरेटर ट्यूब के साथ हीट ट्रांसफ़र करने की वजह से हमारे ट्यूब के अंदर रहा वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा, और वो स्टीम हम लोग यहाँ से पास आउट करेंगे, जिसका हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं हमारे स्टीम टरबाइन के लिए भी या किसी और पर्पस के लिए भी। तो ये बेसिक फंक्शन था, मेन फंक्शन था आपके फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन सिस्टम का। देखो जनरली होता क्या है कि बेड ऑपरेट्स एट मच लोअर टेम्परेचर अबाउट 800 to 900 डिग्री सेल्सियस। बॉयलर के अंदर 1400 to 1600 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसकी कंपेयर में अगर आप FBC सिस्टम को लो तो इट्स टू मच लो, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर शब्द यूज़ किया है इट्स लो टेम्परेचर। बाकी 800-900 डिग्री सेल्सियस इट्स नॉट लोअर टेम्परेचर टू प्रोड्यूस सुपरहीटेड स्टीम, ठीक है। लेकिन बॉयलर की कंपेयर में अगर किया जाए तो डेफिनेटली यू कैन से दैट या इट इज़ ए लो टेम्परेचर। और इनर्ट गैस का काम क्या होता है, टू कंट्रोल द बेड टेम्परेचर। इनर्ट गैस मतलब कि डोलोमाइट हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग हमारे बेड के टेम्परेचर को
ठीक अच्छी तरह से मेंटेन कर सके। और हीट रिलीज बाय कंबशन इज़ फर्स्ट यूज्ड इन कीपिंग अप द टेम्परेचर ऑफ द इनर्ट मटेरियल एंड द बैलेंस इज एब्जॉर्ब बाय द इवापोरेटर ट्यूब। जो एमिशन जनरेट होगा वो डोलोमाइट एब्जॉर्ब कर लेगा, इट विल एब्जॉर्ब द SO2 एंड SO2 विल हैव द एमिशन लेवल ऑफ 15% ऑफ योर फायरिंग फ्यूल सॉरी, जो भी फ्यूल आपका बर्न हो रहा है उसका 15% का वेटेज होता है NO2 का, तो डेफिनेटली सॉरी SO2 का, तो SO2 क्या होगा डोलोमाइट की वजह से एब्जॉर्ब हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ NOx प्रोड्यूस्ड इज ऑल्सो रिड्यूस बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर ऑफ बेड। 800 से 900 डिग्री सेल्सियस से 800 to 900 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, तो जो NOx जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू भी कम होगी, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर के अंदर भी हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई हमारा जो पॉल्यूशन लेवल है वो हम लोग FBC सिस्टम की वजह से मेंटेन कर सकते हैं। लाइमस्टोन, डोलोमाइट, फ्यूज्ड एल्यूमिना, सिंटर्ड एस, ये कॉमनली इनर्ट मटेरियल्स है जिसका हम लोग बेसिकली FBC सिस्टम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मेजर प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोगों को मिल सकते हैं हमारे FBC सिस्टम के अंदर, तो यू कैन सी के शॉर्ट रेसिडेंस टाइम ऑफ फ्यूल इन द बेड, एक तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा। फिर दूसरा हम लोगों को मिल सकता है पुअर लेटरल मिक्सिंग ऑफ एयर एंड फ्यूल। रैपिड मिक्सिंग करने के लिए हाई वेलोसिटी चाहिए, अगर हाई वेलोसिटी नहीं मिल रही है तो डेफिनेटली देयर इज़ ए चांस कि आप लोगों को प्रॉपर मिक्सचर नहीं मिल रहा है, और अगर प्रॉपर मिक्सचर नहीं मिल रहा है तो ये पॉसिबिलिटी है कि हम लोगों के पास में हाईली रैपिड कंबशन सिस्टम जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉपर मिक्सचर करवाने के लिए आपको हाई वेलोसिटी ऑफ एयर चाहिए, तो पुअर लेटरल मिक्सिंग से भी हम लोगों को बचना है। तीसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, फाइन सॉलिड पार्टिकल्स लिविंग द फर्नेस अलोंग विद द फ्लू गैसेस। तो फाइन सॉलिड पार्टिकल्स, देखो फाइन सॉलिड पार्टिकल्स बहुत ही माइक्रोन साइज़ में होते हैं, और ऐसे माइक्रोन साइज़ के पार्टिकल क्या होते हैं कि वो इजीली आपकी हॉट गैसेस के साथ में फ्लो हो सकते हैं। तो ये पूरे चांसेस है कि जब आपकी फ्लू गैसेस आपकी सिस्टम से बाहर निकल रही है तो ये फ्लू गैसेस के साथ में आप लोगों की ऐश, मतलब कि आपके फ्लू पार्टिकल्स ईजिली पास हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को फ्यूल लॉसेस मिल सकता है। और लास्ट वाला होगा वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव ऐश एंड इनकम्बस्टिबल, मतलब कि जो ऐश जनरेट हो रही है जो आपके बेड के नीचे जमा हो रही है उसको क्लीन करने के लिए, जैसे बॉयलर के अंदर क्या होता है कि एक स्पेशल कंबशन चैम्बर के नीचे स्पेस बना दी जाती है कि जो भी ऐश जनरेट हो रही है वो सारी की सारी ऐश आपके बॉयलर के नीचे जमा हो जाएगी और वहाँ से हम लोग उसको रिमूव कर पाएंगे। FBC सिस्टम के अंदर क्या होता है कि हमारे पास में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, तो मेंटेनेंस थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ऐश रिमूवल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या क्या है, तो सबसे पहला हाई थर्मल एफिशिएंसी, सेकंड वन इजी एज रिमूवल सिस्टम टू बी ट्रांसफर्ड फॉर मेड सीमेंट मेड के लिए अगर आप लोग FBC सिस्टम बना रहे हो तो यहाँ पर आप लोग ऐश रिमूवल सिस्टम इजीली बना सकते हो, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए नहीं होता है। दोनों चीज़ आ गई, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को डिसएडवांटेज में ये भी मिल रहा है कि ऐश रिमूवल इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट, लेकिन सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्रीज़ के अंदर जो FBC सिस्टम यूज़ होता है वहाँ पर ऐश रिमूवल सिस्टम ईजिली बन सकता है। तीसरा जो होगा वो होगा शॉर्ट कमिशनिंग एंड इरेक्शन पीरियड। फोर्थ जो होगा फुल्ली ऑटोमेटेड एंड थर्स एंश्योर सेफ ऑपरेशन इवन एट एक्सट्रीम टेम्परेचर। फिफ्थ होगा हमारे लिए एफिशिएंट ऑपरेशन एट टेम्परेचर डाउन एट 150 डिग्री सेल्सियस बिलो द ऐश फ्यूजन टेम्परेचर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर आप रखोगे तो सुपरहीटेड कंडीशन पर जाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो डेफिनेटली यू हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ योर सिस्टम। नेक्स्ट होगा रिड्यूस कोल क्रशिंग। पल्वराइज कोल ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हम लोग यूज़ करें, हम लोग दूसरा कोई कोल भी यूज़ कर सकते हैं। एकदम पाउडर फॉर्म का कोल लेना ज़रूरी नहीं है जो कि बॉयलर के अंदर यूज़ होता है। द सिस्टम कैन रिस्पॉन्ड रैपिडली टू चेंजेस इन लोड डिमांड ड्यू टू क्विक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन एयर एंड फ्यूल पार्टिकल्स इन द बेड। आप लोग सेटिंग ऑफ और सेटिंग ऑन, मतलब कि आपके सिस्टम को चालू करना और बंद करना, ये इजीली कर सकते हो। बॉयलर की तरह नहीं कि आप लोगों को टाइम कंज्यूम लगेगा। टाइम कंजम्पशन की कोई मगजमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पर। एंड द लास्ट वन, द ऑपरेशन ऑफ फ्लूइडाइज बेड फर्नेस एट लोअर टेम्परेचर हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन। टेम्परेचर जितना कम होगा, मतलब फ्यूल का कंबशन आप जितना कम करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों को एयर पोल्यूशन कम मिलेगा। और द लो टेम्परेचर ऑपरेशन ऑल्सो रिड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो मैंने आगे भी आप लोगों को थियरी में बताया। वहाँ पर इस तरह से था कि भी हम लोग बॉयलर की कंपेयर में कम टेम्परेचर प्रोड्यूस कर रहे हैं,
तो उसकी वजह से क्या होता है कि भाई नाइट्रोक्साइड जो है वो कम जनरेट हो रहा है, तो वही चीज़ आप लोगों के लिए एक एडवांटेज भी होती है। तो ये था हमारा एफबीसी सिस्टम। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थियरी इंपॉर्टेंट है, जीटीयू में 3 मार्क्स में पूछा जाता है। आप लोगों की ये थियरी 110% करनी है। समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।